गांव धानपुर एक हरा-भरा, शांत और सुंदर गांव था। वहाँ के लोग सीधे-सादे और मेहनतकश थे। परंतु गांव में एक जमींदारनी सरिता अपने लालच और निर्दयी स्वभाव के कारण पूरे गांव में कुख्यात थी। सरिता अपने पति के देहांत के बाद पूरे जमींदारी साम्राज्य की मालिक बन गई थी। वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचती और गरीब किसानों का शोषण करती। सरिता बचपन से ही अमीर परिवार में पली बड़ी थी। उसे धन दौलत और वैभव से अत्यधिक लगाव था। जमींदारी हाथ में आने के बाद वे दिन रात अपने धन को बढ़ाने के नए नए तरीके सोचती। गांव के हर किसान से वे अत्यधिक कर वसूलती। अगर कोई समय पर कर नहीं दे पाता तो उसके खेत और संपत्ति छीनने में उसे जरा भी दया नहीं आती। एक बार की बात है, गांव के सबसे गरीब किसान रामू के पास सरिता का कर चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू ने सरिता के दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कहा, मालकिन, इस बार फसल खराब हो गई है, थोड़ा समय दीजिए, मैं मेहनत कर पैसे चुका दूंगा। सरिता ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया और कठोर स्वर में बोली, रामू, तुम्हारी ये दयनीय हालत देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। अगर अगले हफ्ते तक कर नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और खेत दोनों छीन लूंगी। रामू निराश होकर वापस लौट आया। उसकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के बाकी लोग भी इस घटना को लेकर सरिता से नाराज थे, लेकिन सरिता को किसी की परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु महाराज आए। वे गांव के लोगों को धर्म और करुणा का संदेश दे रहे थे। उनकी बातें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन सरिता ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। साधु ने सरिता को बुलाया और कहा, जमींदारनी, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, परंतु ये धन तुम्हारे लालच का कारण बन गया है। याद रखना, जो दूसरों का हक छीनता है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। सरिता को साधु की बातें सुनकर क्रोध आया। उसने उत्तर दिया, आपकी बातें सिर्फ गरीबों के लिए हैं, अमीरों को इन बातों की जरूरत नहीं। मेरे पास धन है और मैं इसे और बढ़ाऊंगी। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, धन को ही सब कुछ मानने वाली जमींदारनी, तुम अपनी संपत्ति की गिनती करती रहना, लेकिन याद रखना, जब लालच का घड़ा भर जाता है तो वह फटता जरूर है। कुछ समय बीता। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। सरिता ने सोचा कि उसका आलीशान महल सुरक्षित रहेगा, परंतु बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसकी तिजोरियां, खेत, संपत्ति सब पानी में बह गए। वे चीखती चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। उधर रामू और अन्य गरीब किसान एकजुट होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। गांव वालों ने बाढ़ के बाद जीवन को फिर से शुरू करने की योजना बनाई। सरिता अब अकेली और बेसहारा थी। उसने रामू के पास जाकर मदद मांगी। रामू ने उसे देखकर कहा, मालकिन, हमने तो आपसे हमेशा दया की उम्मीद की थी। अब आप भी हमारी तरह खाली हाथ हैं, लेकिन हम गरीब हैं पर दिल के अमीर हैं। हम आपकी मदद करेंगे। रामू और गांव वालों की मदद से सरिता को समझ आया कि सच्चा धन लोगों का प्यार और साथ है, ना कि सोने चांदी की संपत्ति। उसने अपने लालच को छोड़कर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने कर्मों से गांव वालों का विश्वास और सम्मान वापस पाया। इस तरह लालच और अहंकार की राह छोड़कर सरिता ने करुणा और परोपकार का मार्ग अपनाया और धानपुर फिर से एक खुशहाल गांव बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें।